अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मालूमात की दुनिया में खुश आमदीद। आज आपको जो मैं मालूमात बताने जा रहा हूँ वो है साइंस खुदा का क्या इनकार कर सकती है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मारूफ माहिर तबियात मार्सेलो ग्लाइजर्स को अमसालिया टेम्पलन इनाम दे दिया गया है, जो इन शख्सियात को दिया जाता है जो ज़िंदगी के रूहानी पहलुओं को नुमाया करते हुए गैर मामूली खिदमात अंजाम देते हैं। ग्लाइजर के बकौल साइंस खुदा को मार नहीं सकती। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन से मिलने वाले न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्टों के मुताबिक ब्राज़ीलियन माहिर तबियात मार्सेलो ग्लाइजर को साल 2019 का टेम्पलन प्राइज़ मंगल 19 मार्च को दे दिया गया था। वो नज़रियाती तबियात के एक ऐसे मारूफ माहिर हैं जिन्होंने साइंसी तहकीक के साथ साथ अपनी ज़िंदगी इस अमर की अमली वजाहत के लिए भी वक्फ कर रखी है कि साइंस और मज़हब आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। रियो डी जेनेरो में पैदा होने वाले और इस वक्त 60 साला मार्सेलो ग्लाइजर 1986 ईस्वी से अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं और वो बैक वक्त तबियात और इल्म फल्कियात दोनों के प्रोफेसर भी हैं। मार्सेलो ग्लाइजर के बारे में ये भी बात है अहम है कि एक नास्तिक के तौर पर वो खुद तो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते, लेकिन वो खुदा के वजूद के इम्कान की नफ़ी कर देने से भी मुकम्मल इनकार नहीं करते। प्रोफेसर ग्लाइजर्स 1991 ईस्वी से अमेरिका की न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी के डार्टमाउथ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। इन्होंने वहां से AFP के साथ एक टेलीफोन गुफ्तगू में पीर 18 मार्च को बताया, लादीनियत साइंसी तरीक़ेकार से मुताबिकत नहीं रखती। इन्होंने अपने इस मौक़िफ़ के हक़ में दलील देते हुए कहा, लादीनियत या किसी भी मजहबी अक़ीदे पर यकीन ना रखना दरअसल बेअक़ीदा होने पर यकीन रखना होता है। इसलिए ऐसा करते हुए आप बुनियादी तौर पर एक ऐसे वजूद का सिरे से इनकार कर देते हैं जिसके ख़िलाफ़ दरअसल आपके पास कोई सबूत होता ही नहीं। तो फिर मज़हब और खुदा पर यकीन के हवाले से इंसान को करना क्या चाहिए? इस सवाल के जवाब में मार्सेलो ग्लाइजर ने कहा, मैं अपना जहन खुला रखूँगा क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि इंसानों का इल्म महदूद है। प्रोफेसर ग्लाइजर को जिस टेम्पलन प्राइज़र से नवाजा गया था, इसकी बुनियाद अमेरिका में जॉन टेम्पलेटन फाउंडेशन ने रखी थी। ये एक ऐसी इंसानी दोस्त फलाही तंजीम है जिसका नाम अमेरिकी प्रेसिडेंट और बिजनेसमैन जॉन टेम्पलेटन के नाम पर रखा गया। जॉन टेम्पलेटन ने अपनी ज़िंदगी में न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट के ज़रिए बेतहाशा रकूम कमाई थी। इन्होंने बाद अज़ां इस बात को अपना मकसद हयात बना लिया था कि साइंसी इल्म के हर शोबे में खुदा के वजूद के शवाहिद तलाश किए जाएं। पैदाइशी तौर पर ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले नज़रियाती फ़िज़िक्स के प्रोफेसर ग्लाइजर इस बात पर ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं कि बहुत पेचीदा मौज़ूआत को आसान और काबिल फ़हम बना दिया जाए। वो अब तक माहौलियाती तब्दीलियों, आइंस्टाइन, मौसमियाती तूफ़ानों, कायनात में पाए जाने वाले ब्लैक होल्स और इंसानी ज़मीर जैसे बहुत से मतनू मौज़ूआत पर बहुत कुछ लिख चुके हैं। इनकी ख़ास कोशिश ये होती है कि मादी साइंसी इल्म और फ़लसफ़े समेत जुमला इंसानी इल्म के माबीन राब्ते तलाश किए जाएँ। मार्सेलो ग्लाइजर अंग्रेज़ी में लिखी गई 5 किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं और अमेरिका और ब्राज़ील के मीडिया में इनके सैकड़ों मज़ामीन और ब्लॉगर्स भी शाया हो चुके हैं। इन्होंने आज तक ख़ास तौर पर इस बारे में बहुत गहराइयों में जाकर खोज लगाने की कोशिश भी की है कि कायनात और ज़िंदगी की इब्तिदा से मुतल्लिक़ सवालात के साइंस और मज़हब की तरफ से किसी तरह के जवाब दिए जाएं। साइंस और मज़हब में तजस्सुस भी अहम कदर मुश्तरक है। इन्होंने AFP को बताया, मिसाल के तौर पर बाबिल में पहला बयान ही तख्लीक से मुतल्लिक़ है। आपका मज़हब कोई भी हो, हर कोई जानना चाहता है कि कायनात किस तरह वजूद में आई। इसलिए यही तजस्सुस साइंस और मज़हब में पाई जाने वाली एक अहम कदर मुश्तरक भी है जो दोनों को एक तरफ से जोड़ भी देती है, हालांकि दोनों के अपने अपने जवाबात एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ हैं। अमसालिया टेम्पलेटन प्राइज़र पाने वाले प्रोफेसर ग्लाइजर ने मज़ीद कहा, साइंस मफरोज़ों की बुनियाद पर काम करती है। आप तजर्बात करते हैं और मफरोज़ियों को रद्द करते हैं, लेकिन साइंस
بھی صرف ایک خاص حد تک ہی آپ کو جوابات دے پاتی ہے۔ پروفیسر گلائزر نے، جو 5 بچوں کے والد ہیں، بتایا فلسفہ اس مسئلے سے بخوبی واقف ہے۔ اولین سبب یہی وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر ہم آگے نہیں جا پاتے۔ پروفیسر گلائزر نے اپنے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا، مذہب پر یقین رکھنے والے سائنس کو اپنے دشمن کی جگہ پر رکھتے ہوئے سوچتے ہیں۔ اس طرح سائنسدان جیسے انہیں لازمی طور پر خدا کو ماننا ہے۔ بات یہ ہے کہ سائنس اور مذہب دشمن نہیں ہیں اور نہ ہی سائنس اب تک خدا کو مار